आज हम लोग का टॉपिक क्या है? ब्लूटॉक्स। ब्लूटॉक्स क्या है? ट्रीटमेंट है एक। तो ये ट्रीटमेंट हम कब करते हैं? क्या आइडिया है तुम लोग का? जब फ्रिजी हो जाता है, और साथ ही साथ हम लोग इतना स्ट्रेटनिंग वगैरह करते हैं, हीट देते हैं हेयर में, आयरनिंग करते हैं, तो हमारा हेयर कैसा हो जाता है? डैमेज की तरफ चला जाता है। तो डैमेज रिपेयर जब करना होता है तब हम लोग ब्लूटॉक्स करेंगे। अब ब्लूटॉक्स से क्या होता है? हमारा हेयर एक तो शाइनी आता है, एक इसमें थर्मल प्रोटेक्शन होता है, जिससे जैसे हमारा सन से कोई हेयर में डैमेज ना आए, ये हुआ। उसके बाद हमारा हेयर 60 to 70% स्ट्रेट भी हो जाता है। मतलब हम स्ट्रेटनिंग किए, हमारा हेयर स्ट्रेट है, बट हेयर बहुत फ्रिजी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसके ऊपर ऐड करेंगे ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ब्लूटॉक्स और बोटॉक्स दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट अलग होता है या ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। ये दोनों चीज एक है। हाँ, इसके बाद अगर नैनो ट्रीटमेंट, नैनो जेल, नैनो सिल्क, ये सब अलग है। ठीक है, तो यहाँ ब्लूटॉक्स और बोटॉक्स एक ही चीज है। तो ट्रीटमेंट से समझ आया है ट्रीटमेंट से क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट हम लोग को मिलता है। तो हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट में है अभी? ब्लूटॉक्स। ब्लूटॉक्स कितने परसेंट हमारे हेयर स्ट्रेट करता है? 60 to 70। कोई मत बोलना कि 100% होता है। 100% स्ट्रेट कब होगा? जब हम लोग पहले से स्ट्रेटनिंग कर चुके हैं। जैसे नीतू स्ट्रेटनिंग कर चुकी है, तो नीतू अपने हेयर में अगर ये ट्रीटमेंट लेती है तो वो हेयर और पिन स्ट्रेट हो जाएगा। बट रितिका या मोनी अगर ये ट्रीटमेंट करेगी तो उसका हेयर ज्यादा से ज्यादा 50 to 60% जाएगा, वो प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होगा। बट हाँ, हेयर में एक सॉफ्टनेस आ जाएगा और एक वेट आ जाएगा और हेयर शाइनी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या है? सल्फेट फ्री शैम्पू 2 टाइम्स, 2 बार हमें शैम्पू करना है। अब सल्फेट फ्री शैम्पू ही हम क्यों यूज करेंगे? हम तो नॉर्मल शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। कोई आइडिया है तुम लोग को इस सल्फेट हम लोग क्यों यूज करते हैं? अच्छा, पानी में क्या होता है ज्यादा? नॉर्मल हम लोग पानी वगैरह जो भरते हैं, नहाते हैं, जिससे क्या प्रॉब्लम उसमें सबसे ज्यादा रहता है? आयरन। आयरन रहता है ना पानी में ज्यादा। बोलते हैं ना कोई कोई कि हाँ इस जगह पे हमारा आयरन बहुत ज्यादा है, यानी मेरा हेयर पानी बहुत अच्छा है। तो हेयर में जब पानी में आयरन का ये ज्यादा होता है तो वो तो हमारा हेयर और स्किन में भी तो इफेक्ट करता है। आयरन पार्टिकल अगर हमारे हेयर में ज्यादा रहेगा तो ये ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? आयरन पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे। तो उसके लिए कौन सा शैम्पू यूज होता है हमारा? सल्फेट फ्री। तो सल्फेट फ्री कितने बार करना है हमें? 2 बार करना है। 2 बार हम शैम्पू करेंगे, उसके बाद क्लाइंट को चेयर में लेकर आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? कितने परसेंट हेयर को ड्राई करना है? 70%। 70% ड्राई करने के लिए अब हम ड्रायर ऐसा नहीं कि कहीं कहीं चलाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ड्राई किए और छोड़ दिए, या फिर हम सिर्फ टॉवल से ही स्क्वीज करके टॉवल ड्राई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाद बाकी प्रोसेस में जाएंगे। धीरे धीरे रेडी करते करते हमारा हेयर ऑलवेज 70% ड्राई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये होता है ना, शैम्पू हम लोग सिर्फ कर रहे हेयर में तो फटफट से वो सूखने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेस है? ट्रीटमेंट एप्लीकेशन। ट्रीटमेंट एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा रहे थे तब हम लोग क्या करते थे? ज्यादा क्रीम लेकर पूरे हेयर में लगा ले रहे थे, या स्पा भी हम करते तो वैसे ही करते हैं, एक साथ बहुत सारे क्रीम एप्लीकेशन कर देते हैं। बट यहाँ हम लोग क्या करेंगे? एक सेक्शन लेंगे, ठीक है, ब्रश में क्रीम लेंगे और यहाँ 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 मतलब दूर दूर करके डैब डैब करके क्रीम लगाएंगे। उसके बाद उसे अच्छे से इमल्सिफिकेशन करेंगे। अब कहना यह है कि ज्यादा प्रोडक्ट क्यों नहीं लगाएंगे? ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से क्या होगा? देखो, 2 बातें हैं। ज्यादा प्रोडक्ट लगाए तो हमारा पहली बात तो प्रोडक्ट वेस्ट होगा, और जहां जो चीज का जितना नीड है उतना ही जरूरी है, उससे ज्यादा देंगे तो वो प्रोडक्ट वेस्ट होगा। मतलब इतना क्रीम इनफ है एक हेयर में कवर अप होने के लिए। अगर हम ज्यादा लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोडक्ट वेस्ट होगा। उसके बाद हमें वॉश करने में भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जितना जरूरत है, उसका जितना सिस्टम है, उसके अंदर ही हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो डैब डैब करके हम लोग एप्लीकेशन करेंगे और एक एक सेक्शन को कोम करते हुए जाएंगे। एप्लीकेशन किए, कोम किए, उससे क्या होगा? जहां जहां हम लोग का हेयर में क्रीम नहीं लगा वहां वहां स्प्रेड हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, समझ आया इतना? एक एक सेक्शन हम धीरे 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 करके पूरा लास्ट तक लेकर जाएंगे, कंप्लीट करेंगे, और 2-3 सेक्शन करते रहेंगे, कोम करते रहेंगे, हेयर को स्ट्रेट पोजीशन में बैठाएंगे। समझ आया इतना? उसके बाद का प्रोसेस क्या है? हमें क्या करना है? 40 to 50 मिनट हेयर को रैप करके छोड़ देना है। ठीक है, मतलब 1 घंटे से थोड़ा कम, इतना देर हम लोग को क्रीम को उसमें लगा ही रहने देना है। और हेयर को क्या करना है? रैप करना है। रैप पता है किससे करना है? रैपर आता है हमारा। रैपर अगर नहीं हुआ तो हम लोग क्या यूज करेंगे? शावर कैप। ठीक है, शावर कैप लगा के अच्छे से हेयर में जैसे हवा ना जाए,
ठीक है, हवा आने से क्या होगा, हेयर फटफट ड्राई हो जाएगा, इसलिए हम लोग कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारा, रैप करने के बाद उसके बाद हम लोग को फोर्थ प्रोसेस में जाना है। फोर्थ प्रोसेस में क्या है, रिंस आउट है। रिंस आउट कैसे करना है हमें, बगल में क्या लिखा हुआ है, 30 to 40% क्रीम हमें रिमूव करना है और बाद बाकी क्रीम हमारे हेयर में रहेगा, मतलब हम हेयर को पूरी तरह से वॉश नहीं करेंगे। अब तुम्हें कैसे समझ आएगा कि मुझे इतना ही क्रीम रिमूव करना है, इसलिए एक हेयर लेवल पे वाटर का भी लेवल है। जैसे हमारा शोल्डर लेंथ का हेयर है, इतना छोटा हेयर है, तो हम लोग कितना बाउल वाटर यूज करेंगे, हाफ बाउल। हाफ बाउल मतलब एक कोई बड़ा बाउल नहीं लेकर, हमारा कलर बाउल या कुछ भी स्पा बाउल में लेकर एकदम हाफ बाउल से हमें हेयर को वॉश करना है। सिर्फ उतना ही पानी में पूरे हेयर को हम लोग को कवर अप करना है। ठीक है, समझ आए ये चीज। तो बाउल दिख रहा है कितने साइज का है, ये भी ले सकते हो या इसे छोटा भी लो, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग का हाफ बाउल कितना होगा, इससे हाफ कितने लेवल तक है हेयर के लिए, शोल्डर लेंथ अगर हेयर रहा, जैसे रितिका का शॉर्ट है, रितिका को हाफ बाउल से वॉश हो जाएगा। अब आता है मिडल लेंथ। मिडल लेंथ किसको बोलते हैं, एल्बो तक, या एल्बो से अगर हेयर ऊपर रहेगा या एल्बो तक ही, उससे नीचे जाने से वो लॉन्ग लेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को कितना यूज करना है, एक बाउल। एक बाउल में ही हमें पूरा हेयर को वॉश करना है। और लॉन्ग लेंथ हुआ तो लॉन्ग लेंथ में कितना है, 1.5, मतलब एक बाउल और एक हाफ बाउल, 1.5 बाउल में हमें पूरे हेयर को वॉश करना है। अब वॉश कैसे करेंगे, इसको एक जगह तो नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक एरिया में डालेंगे और हाथ से धीरे धीरे इमल्सिफिकेशन जैसे करते हैं वैसे दबा दबा के क्रीम को रिमूव कर देंगे। तुम लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तुम लोग को ये चीज समझ आ जाएगा कि हमको रिमूव कैसे करना है। मतलब कुछ % हमारा क्रीम रिमूव होगा और कुछ % हेयर में क्रीम रहना चाहिए। अब सल्फेट फ्री शैम्पू में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, हम लोग का फ्लोरा एक्टिव का W1 का एक शैम्पू आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा गोल्डन प्लस का शैम्पू, ये भी फ्लोरा एक्टिव का आ जाएगा। लॉरियल में आ जाएगा एक्सटेंसो। एक्सटेंसन जो ब्लू वाला है वो नॉर्मल है, इसमें देखना नीचे लिखा रहता है सल्फेट फ्री, दिख रहा है, शैम्पू के नीचे ये चीज लिखा रहेगा, उसमें सल्फेट और पैराबिन है या नहीं। सेम व्हाइट ऑर्किड में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सल्फेट फ्री। ठीक है, तो शैम्पू बॉटल पे ही वो मेजर किया रहता है कि उसमें सल्फेट है या नहीं। अब हम लोग कौन से टॉपिक में थे, लास्ट हम लोग कवर करके हेयर को रख दिए थे 40 to 50 मिनट के लिए। उसके बाद वॉश किए, वॉश कितना किए, 30 to 40%। कितना बाउल वाटर लेकर, सोचो मैं शोल्डर लेंथ पे काम कर रही हूँ, हाफ बाउल। ठीक, तो हम लोग हेयर को रिंस आउट कर लिए। रिंस आउट के बाद हम लोग क्लाइंट को कहाँ लेकर आएंगे, चेयर पे। चेयर पे लाकर हम लोग को क्या करना है, ब्लास्ट ड्राई करना है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, टॉवल से हेयर को एकदम स्क्वीज करके पोंछते थे, कोम करते थे, उसके बाद हम लोग ड्राई करते थे। यहाँ ये प्रोसेस हम लोग को स्किप करना है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ब्लास्ट ड्राई स्टार्ट कर देंगे। मतलब ना ही हमें कोम करना है ना ही हम लोग को टॉवल ड्राई करना है, ब्लास्ट ड्राई करना है। कूल हीट में 10 मिनट्स ड्राई देना है। अब कूल हीट में क्यों करेंगे ड्राई, क्रीम है, क्रीम में हीट दे देंगे तो वो स्मोक बनकर निकल जाएगा, इसीलिए कूल हीट। उससे क्या होगा, जो क्रीम है वो हमारे हेयर में एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हुआ 10 मिनट देना है, 10 मिनट तुम लोग टाइम देख लेना। देने के बाद अब पूरा बाकी हेयर को मीडियम हीट में फुल ड्राई कर देना। फुल ड्राई तो पता ही है कैसा होता है, जरा सा भी कहीं से गीला ना हो। ठीक है, फुल ड्राई होने के बाद अब देखना, इसमें तो क्रीम है, हेयर थोड़ा सा ना स्टिकी स्टिकी टाइप का होगा, तो हेयर को ज्यादा खींचना मत, नॉर्मली ड्राई करना। वो होने के बाद अब फुल हीट में हम लोग को ब्लो ड्राई करना है। जैसे तुम लोग ब्लो ड्राई सेक्शन स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते हो, वैसे सेक्शन पार्ट निकाल निकाल कर ब्लो ड्राई कंप्लीट कर लेना। अब ब्लो ड्राई क्यों करना है इस बीच में, कोई आइडिया है, आयरनिंग करने से पहले क्यों करना है, क्योंकि हेयर में क्रीम रहेगा। अगर ब्लो ड्राई करेंगे तो हेयर थोड़ा फ्री हो जाएगा। अगर बिना ब्लो ड्राई करें हम लोग डायरेक्ट आयरन करेंगे तो हम आयरनिंग कर नहीं पाएंगे फटफट, हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। नॉर्मली आयरनिंग में कितना लगता है, 1 घंटा ऐसा लगता है। अगर विदाउट ब्लो ड्राई करेंगे तो हम लोग को 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि हेयर को फ्री करना पड़ेगा पहले। इसलिए ब्लो ड्राई करके हेयर को हम लोग अच्छे से फ्री कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आयरन स्टेप में जाएंगे। अब आयरनिंग का भी एक सिस्टम है, देखो टेम्परेचर का। ठीक है, कलर हेयर है, मतलब हेयर थोड़ा वीक है, उस जगह हम लोग का टेम्परेचर 180 आ जाएगा। थिक हेयर है, मतलब मोटा है, एक एक हेयर
तो वहाँ हमारा फुल टेम्परेचर में हम लोग को आयरनिंग करना है। लास्ट है थिन, मतलब पतला हेयर, पोरस हेयर है, ठीक है। किसी किसी का होता है ना, स्ट्रेटनिंग करने के बाद नीचे से हेयर जल जाता है, ओवर प्रोसेस हो जाता है, इस टाइप का हेयर दिखेगा, तो वहाँ हम लोग को एकदम लोएस्ट हीट में आयरनिंग करना है। कितना? लास्ट 180, 170 तक मत जाना, नहीं तो हीटिंग नहीं मिलेगा तो क्रीम भी पेनिट्रेट नहीं होगा, ठीक है। हम लोग को हीटिंग का जरूरत है यहाँ पर। उसके बाद आयरनिंग का स्ट्रोक, नॉर्मल हम लोग स्ट्रेटनिंग में कितना कर रहे थे, किसी के हेयर में 5 to 6 कर रहे थे, किसी का 7 to 8 कर रहे हैं। यहाँ हमारा एक सेक्शन का स्ट्रोक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 to 12। एक एक हेयर में 10 to 12 स्ट्रोक हम लोग को देना ही है, कंपलसरी है। बीच में अगर कोई एक दो हेयर में हम लोग आयरनिंग कम कर देंगे ना, तो वहाँ हमारा बैंड आ सकता है, या फिर वहाँ पे सॉफ्टनेस नहीं होके हेयर रफ हो जाएगा, ठीक है। आयरनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग को क्या करना है, वापस से उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट हम लोग क्यों छोड़ते हैं? गर्म रहता है, गर्म में हम लोग फट से पानी डालेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इस वजह से 10 मिनट के लिए उसको वैसे ही छोड़ देंगे। टाइम कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, हम लोग को वॉश करना है, वाटर वॉश करेंगे और एकदम अच्छे से क्लीन कर देंगे, क्योंकि हम लोग हेयर वॉश किए, ड्राई किए, इतना कुछ किए, क्रीम थोड़ा इधर उधर स्कैल्प में चल गया होगा, तो स्कैल्प तो क्लीन करना पड़ेगा। तो हम लोग को स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करके क्रीम को रिमूव करना है, ठीक है। क्रीम रिमूव होने के बाद उसके ऊपर हम लोग को क्या एप्लीकेशन करना है, मास्क या कंडीशनर। गोल्डन प्लस का मास्क लेंगे या फिर मोरोको का गोल्डन मास्क लेंगे। गोल्डन मास्क पता है कैसा होता है? गोल्डन टाइप का होता है, बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हेयर में अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहेगा ना, तो हम लोग गोल्डन मास्क लगाएंगे, और अगर नॉर्मल रहेगा हेयर, अच्छे से सॉफ्ट है, हम लोग कंडीशनर लगाकर छोड़ देंगे। छोड़ने कितने देर तक है? 10 मिनट्स तक पूरा टाइम देकर छोड़ना। टाइम कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस से वाटर रिंस करेंगे पूरा 100%, जरा से भी क्रीम नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग 8 स्टेप में जाएंगे, तो वहाँ क्या है, टॉवेल ड्राई है। उसके बाद हम लोग नॉर्मल हम लोग हेयर में सीरम एप्लीकेशन करते थे, यहाँ हम लोग यूज करेंगे मोरिंगा ऑयल। मोरिंगा पता है तुम लोग को? मोरिंगा नहीं पता तुम लोग को? सजना डाटा खाए हो? ये उसी का ही ऑयल है, ये हमारा स्किन हेयर ये सब के लिए बहुत अच्छा होता है, इवन बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये मोरिंगा ऑयल तुमको फ्लोर एक्टिव में मिल जाएगा। मोरिंगा ऑयल एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद क्या करना है, हम लोग को ब्लास्ट ड्राई करेंगे, हेयर को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करके ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देंगे। अब ये ट्रीटमेंट 1 दिन का ही है। स्ट्रेटनिंग में हम लोग का क्या होता था, पहले हम लोग स्ट्रेटनिंग करेंगे, 2 दिन का रेस्टिंग होगा, उसके बाद हेयर वॉश होता है। यहाँ तुम लोग देख लो, 1 दिन में ही हेयर वॉश हो जाता है। तो क्लाइंट को हम ये भी समझा सकते हैं कि 1 डे प्रोसेस है, आपको 3 दिन ऐसे हेयर खुला नहीं रखना है, आप दूसरे दिन से हेयर को बांध भी सकते हैं। उसके बाद आफ्टर केयर भी हम लोग को देना है। क्या देना है? क्या शैम्पू यूज करेंगे वो घर पे? सल्फेट फ्री, ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट ही सल्फेट फ्री का हो रहा है, तो सल्फेट फ्री शैम्पू, मास्क और सीरम एप्लीकेशन करेंगे, वो नॉर्मल और हेयर स्पा भी बीच बीच में ले सकती है।